हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग सेल और सबसेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। चलो, सबसे पहले हम लोग बेटा सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल, सेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट। अच्छा, इसे हिंदी में कोष या कक्षा कहा जाता है। ठीक है, सेल या ऑर्बिट, हिंदी में क्या कहा जाता है? कोष या कक्षा। ठीक है, ये क्या होता है? पहले हम चित्र से समझते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो क्या होता है, जो परमाणु होता है, एटम, उसका जो केंद्र वाला भाग होता है यानी कि सेंटर पार्ट, वहां पे होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन पे तो चार्ज जीरो होता है, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नाभिक है उसमें प्लस चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया जिसमें प्लस चार्ज है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक, अब नाभिक के बाहर होता है बेटा वृत्ताकार मार्ग, इस तरह से सर्कुलर पाथवे। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल या ऑर्बिट, हिंदी में कोष या कक्षा। ठीक है, जैसे नाभिक के जो जस्ट बाहर है, ये पहला सेल होता है जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। ठीक है, इसके बाद होता है एल, इसके बाद होता है एम, इसके बाद होता है एन। ठीक है, इस तरह से अनंत यानी कि इनफाइनाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर, यहां के, एल, एम एंड एन एंड एन इज सेल और ऑर्बिट। ठीक है,
यहाँ पर जो के, एल, एम और एन है ये क्या है, सेल है, या इनको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि ये जो सेल है ये एक वृत्ताकार मार्ग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रॉन बनाना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे बना देता हूँ इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से, है ना, तो ये सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सेल के बारे में, यह एक वृत्ताकार मार्ग है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, सेल क्या है बेटा, तो सेल एक वृत्ताकार मार्ग है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, एक बार नोट कर लो इतना, जल्दी नोट करो। ठीक, आगे बढ़े, चलो अगला है सब सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं उपकोष। क्या बोलते हैं, उपकोष। ठीक है, ये क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, नाभिक।
क्यों नहीं बन रहा है? चलो ठीक है, यहां से समझ लेते हैं। जैसे ये तो हो गया हमारा नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाहर ये जो हमने हाफ सर्कल बना रखे हैं, ये हमारी सेल है। क्या है? सेल। तो मान लो कि ये पहले नंबर की सेल है, इसलिए इसको N1 बोल देते हैं। ये दूसरे नंबर की सेल है, इसलिए इसको N2 बोल देते हैं। ये तीसरे नंबर की सेल है, इसलिए इसको N3 बोल देते हैं। और ये चौथे नंबर की सेल है, इसलिए इसको N4 बोल देते हैं। ठीक है। अब जो पहले नंबर की सेल है, इसको बेटा के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के नाम है इसका। जो दूसरे नंबर की सेल है उसको एल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल। जो तीसरे नंबर की सेल है उसको एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम। और जो चौथे नंबर की है उसको क्या बोलते हैं? एन। ठीक है, के एल एम एन। ऐसी कितनी सेल्स होती है? तो ऐसी होती है अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, याद रहेगी बात। पहले नंबर की सेल कौन है? के। दूसरे नंबर वाली एल, तीसरे नंबर वाली एम, और चौथे नंबर वाली एन। ऐसी कितनी होती है? अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारी सेल है, ये जो हमारी सेल है, इन सेल्स में होते हैं सब सेल। सेल्स के भीतर ही क्या होते हैं? सब सेल। जैसे आपने सुना होगा एस पी डी एफ, इन्हीं को बोलते हैं सब सेल। जैसे मान लो हमारा पहला सेल है, तो इस पहले सेल में एस सब सेल होती है। कौन सी सब सेल होती है? एस। जो दूसरा सेल है उसमें होता है एस और पी। ठीक है। जो तीसरा सब सेल है उसमें होता है एस, पी और डी। और जो चौथा सब सेल है उसमें एस, पी, डी और एफ सब सेल होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनो। जैसे ये जो एस है, ये पहले नंबर वाली सेल में, इसलिए इसको बोलेंगे हम, इसलिए इसको हम बोलेंगे 1s। क्या बोलेंगे? 1s। अच्छा, दूसरे सेल में जो एस और पी है इनको हम बोलेंगे 2s और 2p। तीसरे नंबर की सेल में जो एस पी डी है इनको हम बोलेंगे 3s, 3p और 3d। और चौथे नंबर की सेल में जो है उनको हम बोलेंगे 4s, 4p, 4d और 4f। देखो बहुत आसान है। पहले नंबर की सेल में s होता है, दूसरे नंबर वाली में s और p होते हैं, तीसरे नंबर वाली में s, p, d होते हैं, और चौथे नंबर वाली में s, p, d, f होते हैं। ठीक है। चूंकि ये s पहले नंबर वाली में है इसलिए 1s, ये दोनों 2 नंबर वाली में है इसलिए 2s और 2p, ये तीसरे नंबर वाली में है इसलिए 3s, 3p, 3d, और ये चौथे नंबर वाली में है इसलिए 4s, 4p और 4d। इस तरह से होता है। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है तो सुनो। हम बोल सकते हैं कि जो सबसेल है ये भी एक मार्ग होता है। ठीक है, जिसके भीतर इलेक्ट्रॉन गति करता है। और हमारा जो सबसेल है वो सबसेल कहाँ है?
सेल के अंदर ही, तो हम बोलेंगे यह भी एक मार्ग है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक सेल के भीतर गति करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ एस पी डी एंड एफ इज सबसेल्स। मतलब यहाँ पे जो एसपीडीएफ है वो क्या है, सब सेल है। ठीक है बेटा, याद रहेगी बात। तो जो हमारे सब सेल है वो सेल के भीतर ही होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। ठीक है, एक बार नोट कर लो। चलो अब अपन इनकी एक टेबल बनाते हैं। तो एक में हो जाएगा सेल का नंबर, एक में हो जाएगा सेल का नाम, और एक में आ जाएगी उसकी सब सेल। मतलब 3 पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक में क्या हो जाएगा हमारा, सेल नंबर, एक में हो जाएगा सेल नेम, और एक में आ जाएगी सब सेल, है ना। ठीक, चलो एक एक करके समझते हैं। जैसे मैं बात करूं कि N1, N1 का मतलब है N बराबर 1। ठीक है, N1 या क्या बोल सकते हैं, N बराबर 1। ठीक, दूसरा N2, तो मैं इसको क्या समझूं, N बराबर 2। तीसरा N3, तो मैं इसको क्या समझूं, N बराबर 3। चौथा N4, तो इसको मैं क्या समझूं, N बराबर 4। अगला N5, तो मैं इसको क्या समझूं, N बराबर 5। अगला N6, तो मैं इसको क्या समझूं, N बराबर 6। ठीक है बेटा, जो पहले नंबर वाली सेल है उसका जो नंबर है वो या तो N1 है या हम बोल सकते हैं N बराबर 1। जो दूसरे नंबर की सेल है उसका नंबर या तो N2 है या हम बोल सकते हैं N बराबर 2। जो तीसरे नंबर वाली सेल है उसको हम N3 या बोल सकते हैं N बराबर 3। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे ये 2 है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 सेल है, सेल तो एक ही है लेकिन इसका नंबर दूसरा है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 सेल है, सेल तो एक ही है लेकिन उसका नंबर तीसरा है। जैसे कोई बच्चा 5वीं क्लास में होता है, 5वीं कक्षा में होता है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 कक्षा में पढ़ रहा है, कक्षा तो वो एक ही है लेकिन उसका नंबर 5वां है। समझ में आ रही बात? जैसे कोई बालक 6ठी क्लास में पढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 6 क्लास में पढ़ रहा है, क्लास तो वो एक ही है लेकिन उसका नंबर कौन सा है? 6ठा। तो ठीक इसी प्रकार n बराबर 6 का मतलब ये है कि ये एक सेल है और इस सेल का नंबर 6ठा है। क्लियर है? अब बात करते हैं सेल के नेम की। तो जो पहले नंबर की सेल होती है उसको हम के सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के सेल। जो दूसरे नंबर की होती है उसको हम एल बोलते हैं, एल सेल। जो तीसरे नंबर की होती है उसको हम एम बोलते हैं, एम सेल। जो चौथे नंबर की होती है उसको हम बोलते हैं एन सेल। जो 5वें नंबर की होती है उसको हम बोलते हैं ओ सेल। जो 6ठे नंबर की होती है उसको हम बोलते हैं पी सेल। ठीक है? तो ये इनके नाम है, के, एल, एम, एन, ओ, पी। इस तरह से कितने सेल होते हैं? तो अनंत होते हैं बेटा, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं सब सेल की। तो जो के सेल है इसमें एक ही सब सेल होता है, एस। कौन सा वाला? एस। एस। ठीक है? अच्छा, जो दूसरा वाला सब सेल है, सॉरी, जो दूसरा वाला सेल है उसमें दो सब सेल होंगे, एक एस और एक पी। तो एस पी। जो तीसरा वाला सेल है उसमें तीन सब सेल होंगे, एक एस, एक पी और एक डी। तो एस पी डी। अच्छा, जो चौथा वाला सेल है, चौथा वाला सेल, उसमें चार सब सेल होंगे, एक एस, एक पी, एक डी और एक एफ। अच्छा, जो पांचवा वाला सेल है, 5 नंबर वाला, उसमें 5 सब सेल होंगे। 5 कौन कौन से? एक एस, एक पी, एक डी, एक एफ और एक जी। ठीक है? और जो छठा नंबर का सेल है उसमें 6 सब सेल होंगे। कितने सब सेल होंगे? 6। एक एस, एक पी, एक डी, एक एफ, एक जी और एक एच। ठीक है? याद रखना बहुत आसान है बेटा। जैसे पहला नंबर का सेल है तो उसमें एक ही सब सेल होगा, एस। जैसे दूसरा नंबर का सेल है तो उसमें दो सब सेल होंगे, एस और पी। जैसे तीसरे नंबर का सेल है तो उसमें 3 सब सेल होंगे, एस पी डी। जैसे चौथा नंबर का सेल है तो उसमें 4 सब सेल होंगे, एस पी डी एफ। जैसे 5वां नंबर का सेल है तो उसमें 5 सब सेल होंगे, एस पी डी एफ जी। इसी प्रकार छठे नंबर के सेल में 6 सब सेल होते हैं, एस पी डी एफ जी एच। ठीक है? अच्छा, अब एक बात और समझो। जैसे ये जो एस है ये पहले नंबर के सेल में है, इसलिए आप इसके आगे 1 लगा दो तो ये हो जाएगा 1s। जैसे ये एस और पी ये दूसरे नंबर के सेल में है तो इनके आगे 2 लगा दो तो ये हो जाएंगे 2s और 2p। जैसे एस पी डी ये तीसरे नंबर के सेल में है तो इनके आगे 3 लगा दो तो ये हो जाएंगे 3s, 3p, 3d। ठीक इसी प्रकार चौथे नंबर के सेल में क्या है? एस पी डी एफ, तो इनके आगे 4 लगा दो तो ये हो जाएगा 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक इसी प्रकार 5वें नंबर के सेल में एस पी डी एफ जी है तो इनके सबके आगे 5 लगा दो तो ये हो जाएगा 5s, ये 5p, ये 5d, ये 5f और ये 5g। ठीक इसी प्रकार छठे नंबर के सेल में जो एस पी डी एफ जी एच है इनके सबके आगे 6 लगा दो तो ये हो जाएगा 6s, 6p, 6d, 6f, 6g और 6h। इसी प्रकार आगे भी होता है। ठीक है? एक बार ये नोट कर लो।
अच्छा, यहां से आप एक चीज और समझ सकते हो, सुनो देखो, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा इम्पॉसिबल ऑर्बिटल है या कौन सा ऑर्बिटल संभव नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पे समझो, देखो पहली सेल में केवल 1s है, 1p है क्या, नहीं है, 1d है क्या, नहीं है, 1f है क्या, नहीं है, 1g है क्या, नहीं है, 1h है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये सब इम्पॉसिबल है, यानी कि ये संभव नहीं है, नहीं होते हैं। जैसे दूसरे नंबर में देखो, दूसरे नंबर में 2s है और 2p है, ये पॉसिबल है, लेकिन क्या 2d है, नहीं है, 2f है, नहीं है, 2g है, नहीं है, 2h है, नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक, इसी प्रकार तीसरी सेल में देखो 3s है, 3p है, 3d है, लेकिन क्या 3f है, नहीं है, समझ में आ रही बात, 3g है, नहीं है, 3h है, नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। जैसे कौन सा संभव